तो आज हम लोग हैं IARI कैंपस में और यहाँ पर के केंद्र पर हाँ सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी हाँ, तो हम लोग आज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। पॉली हाउस यहाँ जो बने हुए हैं वो एग्रीकल्चर के बारे में, और आपका नाम भी जानना चाहेंगे। मेरा क्या नाम रामेश्वर दाल मीणा, मैं यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर हूँ। टेक्निकल ऑफिसर हैं? Yes. तो हमें बताएं एग्जैक्टली ये जो डेवलप हुआ है किसके साथ, कौन डेवलप ये करता है? एक्चुअली इंडो इजराइल का, इंडिया और इजराइल का एक कोलैबोरेशन से एस्टेब्लिश हुआ है। 96 में एस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा 2004 तक ये 8 साल कंटिन्यू इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। हाँ बाद में उनके साथ कुछ ऐसी समस्या हो गई, उनको ये प्रोजेक्ट छोड़ के जाना पड़ा। बाकी इंडियन को उन्होंने अच्छी तरह बता दिया कि इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इजरायली लोग जो फेमस हैं वर्ल्ड में, यस, उन्होंने ये पूरा टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे दिया। यस सर। और यहाँ आके ऐसा नहीं लगता कि ये इंडिया का पार्ट है, बहुत ही वेल डेवलप्ड सारी चीजें हैं। यस यस। एक्चुअल में ये सर कृषि में इतनी अभी अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन हमारे जो युवा हैं बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि इस फील्ड में आकर के भी एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये अभी किसके अंडर में है ये पूरा? अभी फिलहाल ICR के अंडर में है सर। ये ICR काउंसिल है, IRI इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट का एक सेंटर है। क्योंकि ऐसे कम से कम 23 या 24 सेंटर्स हैं जो डिवीजन के नाम से, जो हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, जेनेटिक्स। तो ये जितनी भी चीजें ग्रो की गई हैं वो पूरा अंडर रिकॉर्ड होता है कि कब लगाया गया, कब इनको क्या रिक्वायरमेंट है, कब पानी देना है। ये जस्ट एज ए सर डेमोस्ट्रेशन फील्ड है। हम ड्रिप इरिगेशन के अंडर में क्या क्या क्रॉप्स ले सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि इजराइल में पानी की कमी थी, इसलिए ये ड्रिप इरिगेशन का वो हुआ कि वहाँ पानी कमी थी, हम कम पानी से अधिक खेती कर सकते। तो बीच बीच में जो ब्लैक कलर की है पाइप है, ये यस ड्रिप इरिगेशन, इसमें होल्स हैं। इसमें होल्स हैं, तो पर्टिकुलर जड़ों के पास उतना पानी की रिक्वायरमेंट है, जितनी होगी उतना ही देना है। सर ये जैसे हमारे करता है रूट वॉल्यूम पे। हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में है कि खेत में पूरा पानी भर दो। यस सर, उससे वीड इतना आता है कि उससे कितना लेबर हमारा कॉस्ट आता है, और हमारा वाटर भी ज्यादा हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली इंडिया में सभी जगह तो पानी की कंप्लीट पूर्ति नहीं है, कहीं पे वाटर लेवल अप है, कहीं डाउन है, तो मैक्सिमम डाउन है। तो उसकी पूर्ति के लिए इजराइल ने ये किया कि इजराइल में पानी कमी थी, तो उन्होंने ये स्कीम बताई कि कम पानी में भी आप अच्छी खेती कर सकते हैं। और लेकिन हमको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती प्लांट से प्लांट, वो है ना जो रो प्लांट टू प्लांट। अच्छा, अब रही बात ये कि जो ये ग्रीन हाउस नर्सरी है जी, तो एरिया इसका 400 स्क्वायर मीटर है। मीटर है। और ये इसमें क्या क्या लगाया गया है? टोमेटो, चेरी टोमेटो, कलर्ड कैप्सिकम। ये सर अभी ये लगाते हैं हम इन चीजों को। पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर है, चिली, ब्रिंजल और कुकर बीट्स। yes. तो ये सारी चीजें जुलाई, अगस्त, सितंबर का अपना पीरियड है। तो ये जो पॉली हाउस हम बनाते हैं, एग्जैक्टली इसका पॉली हाउस बनाने का पर्पज क्या रहता है? इसका पर्पज ये रहता है कि सर हम इसमें ऑफ सीजन में भी अपना क्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, हाईटेक सिस्टम से इसको मेंटेन किया जाता है। हाईटेक में हमारा टेम्परेचर मेंटेन, मॉइस्चर मेंटेन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, तो इन चीजों को जब हम मेंटेन कर देंगे तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि वो टेम्परेचर और मॉइस्चर जो एक प्लांट्स की नीड है वो मिल जाएगा। चाहे कितना भी समर का सीजन हो, कितना भी बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन हमारा अंदर एकदम वही इन्वायरमेंट रहेगा जो प्लांट्स को चाहिए। तो इसका मतलब कि मान लिया कोई खेती हम कर रहे हैं, उसमें पानी की जरूरत नहीं है, बारिश के पानी की जरूरत नहीं है, तो हमने पॉली हाउस बना लिया तो उससे वो सेफ हो गया। इससे दूसरी बात ये है सर, इंसेक्ट प्रूफ नेट लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे सामने। तो इंसेक्ट भी तो अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो यही तो एक वेक्टर का काम करते हैं। अंदर दिखाते हैं आपको। सॉइललेस कल्टीवेशन है सर, इसमें सॉइललेस ये टेक्नोलॉजी में बारे में बता रहा था। हमारा हाईटेक सिस्टम है, इसमें वही मैंने बता दिया आपको। टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, मॉइस्चर मेंटेन करके रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखना, और जस्ट एज ए कूलिंग पैड है, देखिए आपको दिख रहे होंगे, टेम्परेचर मेंटेन का ही वो है। अच्छा, और जस्ट ऊपर साइड नेट दिख रहे होंगे आपको। ये साइड नेट में हमारे 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं। तो जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उतना हमने मेंटेन कर दिया प्लांट को, तो वो ग्रो कर जाएगा। फिर इसके बाद ये सॉइललेस मीडियम है सर, ये सॉइल नहीं है, ये जस्ट एज मीडिया। मीडियम हम क्या बनाते हैं? मीडिया में हम ये मीडिया का हमारे ये वो है कंपोनेंट्स। ये कोकोपिट है, ये जो नारियल के छिलके से बनती है, ठीक है ना। ये पूरी फुली स्टलाइज आती है कंपनी से ही। अच्छा, हम इसको परचेज करते हैं। ये वर्मिकुलाइट है। अच्छा, हाँ, और ये परलाइट है सफेद वाला। ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है। तीनों को मिक्स करते हैं, इनको तीनों को रेशो में करते हैं सर, 3:1:1। ये 3 में रहता है कोकोपिट, और 1 में परलाइट और 1 में वर्मिकुलाइट। अब ये जो सीड आपने लगाया इसमें, फिर ये जर्मिनेट कर जाएगा सर। इसमें सीड
इस मीडिया में सीड लगाने से हमें एक हाइब्रिड सीड क्या बहुत कॉस्टली आता है। उसकी सीड सेविंग जो हमारी सीड रेट होती है ना, नॉर्मल सीड रेट होती है, सपोज अगर बैंगन टमाटर की लगा लो, आम अगर बाहर खेत में लगाते हैं तो हमसे 400-500 ग्राम सीड लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, लेकिन इसमें जस्ट 50% की बचत हो जाती है, क्योंकि एक एक सीड को इस तरह यूज करते हैं। लेकिन सीड के ऊपर डिपेंड करता है, सीड का बेगेवर अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्वस्थ बीज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जर्मिनेट नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसको उसमें लगाएंगे 50% स्टार्ट जो है इस हमारा जो सॉइललेस मीडिया में यूज करने का एक तो मेजर इसका बेनिफिट ये है सर, जो सॉइल से जो डिजीज आती है ना, सॉइल बोर्न डिजीज, वो इसमें नहीं आती, वो नहीं आएगी, क्योंकि ये फुली स्टरलाइज सिस्टम है। और इसका हम रेशियो बनाते हैं ना, वो हम ये वाई वॉल्यूम एक साइज होने के बाद, एक एज के बाद, यानी जितने दिन में ये जर्मिनेट होगा उसके बाद इसके सर्वाइव होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। हाँ सर, 100। फिर उसके बाद जाके आराम से इसको बाहर प्लांट करो सीजन के हिसाब से, लेकिन हम तो यहाँ प्रोटेक्ट में ही करते हैं, यहाँ से निकाल के। अच्छा, इनको भी प्रोटेक्टेड में ही करते हैं, क्योंकि उपज लेना है, लेकिन प्लस जो है सीजन के हिसाब से हम बाहर भी कर सकते हैं। बाहर भी कर सकते हैं। देखो ठंड में ये चीजें नहीं चल पाएंगी, तो इसको यहाँ तो हमको सब कुछ मेंटेन रखते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। तो इस मौसम में जब जिस मौसम में लेना हो उतना मेंटेन करके हम ले लेते हैं। यस, वो हमारा प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, टेम्परेचर, मॉइस्चर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये वही प्रोसेस हो रही है मीडिया है यहाँ पर। हाँ, ये कोकोपीट की क्या ब्रिक्स आती हैं, इनको हम ओवरनाइट के लिए भिगो के रखते हैं पानी में, सुबह इनको क्रश करके इस तरह से चूरा बनाते हैं, और तब इसमें रेशियो के हिसाब से इनको 3:1:1 के रेशियो में मिक्सर मीडिया तैयार करते हैं। फिर इनको ट्रेज को इस तरह फिलअप करके और फिर ऐसे छेद डाल के लकड़ी से या उंगली से एक सीड। ये सिस्टम प्राइवेट में लोग भी डेवलप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं सर। तो किसानों को क्या ट्रेनिंग भी दे? हाँ सर, ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है, 20-25 किसान आते हैं कि बहुत ट्रेनिंग, अभी कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है 3 महीने की। अभी इसी सामने हॉल में। उसकी फीस वगैरह कोई रहती है? वो होती है, वो तो डॉक्टर हसन बताएंगे, डॉक्टर एमसी बताएंगे क्या प्रोसेस। लेकिन ये सिस्टम है सर, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जब तो इस चीज को करेंगे। हाँ, इसकी जो लागत आती है वो सर, इसकी लागत मैंने जो सुना, मैं तब यहाँ 5-6 साल से हूँ, लेकिन इसकी लागत मैंने सुनी 96 में जब एस्टेब्लिश हुआ था, 400 स्क्वायर मीटर का एरिया, ये समथिंग 29 से 30 लाख के आसपास। 29 से 30 लाख पूरा स्ट्रक्चर विद ये टेबल फ्रेम सब कुछ फुली। तो उसमें किसान कुछ चीजें, ये तो एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर और फंडेड है गवर्नमेंट का, लेकिन किसान को जितनी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से बना सकता है। और हम तो किसान को उसी तरह करते हैं कि किसान के पास कितना अर्निंग है उस हिसाब से थोड़ा सिंपल बनाए, क्योंकि देखो इतना कॉस्टली हर किसान की बस की बात नहीं है। ये वही पैसे वाला किसान होगा, वही ये काम करेगा, लेकिन एक छोटा सा किसान होगा तो उसको उसकी तरह सलाह दी जाएगी, एक छोटा पॉली हाउस बना करके, और उसमें सिंपल सिस्टम ये शेड नेट की तो सलाह देते भाई, वो नहीं। और ग्रीन हाउस बना देते हैं तो ज्यादातर टेम्परेचर सनरेज अंदर आ जाती है, फिर बाहर नहीं निकल पाती, उसका बेनिफिट मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। ज्यादा टेम्परेचर को रोकने के लिए हमको ये भी इंतजाम करना पड़ता है, इससे टेम्परेचर रोका जाता है, कूलर चलाया जाता है, कूलिंग पैड, ये एग्जॉस्ट फैन है, इससे गर्म एयर बाहर निकल जाती है। तो ये सिस्टम है सर। तो अभी इस समय ये चिली है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, कुकर बिट्स लगा रखे सर हमने, घिया वगैरह, करेला है, तोरी है, अच्छा, वो लेट्यूस दिख रही होगी आपको कलर में, सलाद, ये चीजें लगा रखी। ये कुछ हमारा एक्सपेरिमेंट है उनके साइंटिस्टों के। तो ये क्या किसान इसके बीज भी ले जा सकते हैं नर्सरी से? किसानों का सिस्टम ये है, किसान हमको सीड देता है, अच्छा, वो अपने मनपसंद सीड देता है कि हमारे ये लगा के दो, तो उनको हम 1 रुपए में वापस सेल करते हैं। सीड वो देंगे, और उसके बाद रेडी करके देंगे, सिस्टम से इसको जर्मिनेट किया, फिर उसके बाद वो सारी फर्टिलाइजर, इरिगेशन, सारी मेहनत हमारी, उसको हम वापस 1 रुपए में देंगे, क्योंकि हमने इतना जो मेहनत की उसको 1 रुपए एक प्लांट का। और अगर कोई किसान सीड ना दे रहा हो तो कितने का? 4 रुपए का। वही मैं बताना चाह रहा था, कोई लेना चाहे तो 4 रुपए का ले सकता है, पे करके 4 रुपए पर प्लांट के हिसाब से जो कमेटी ने इसका वो प्राइस डिसाइड किया। अच्छा, पूरा सिस्टम एक बना हुआ है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से किसान को बेनिफिट के लिए। अच्छा, ये कल किसान देके गया, 17 उसकी लगाइए, तो वो कुकर बिट्स का खीरा क्या क्या देके गया, लगा दिया, लेकिन जैसे ही रेडी होगी उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आके ले जाएगा। अच्छा, एक चीज और बहुत जानकारी एक लेना चाह रहे थे कि अभी जो दिल्ली एनसीआर में कल्चर है, फ्लैट सिस्टम है, है ना? तो इस फ्लैट सिस्टम में अगर हम बात करें, यहाँ फ्लैट सिस्टम है, सर। तो फ्लैट सिस्टम में ज्यादातर लोगों के पास हाइड्रोपोनिक की तरफ चले। तो फ्लैट में क्या बता रहे हैं? फ्लैट सिस्टम है ज्यादातर, मैं भी एक फ्लैट में ही रहता हूँ। तो होता क्या है कि लोगों के पास बालकनी है, वहाँ गमले वमले रख सकते हैं, तो ऐसे कोई ये जो है हमारा सब्जी का, ये सब चीजें वहाँ पर भी उगाया जा सकता है? सर, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आप मैक्सिमम लोग तो
यहीं से परचेज करते हैं, वो लगाते हैं बिल्कुल, यहाँ से पूरी वो जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे लगाना, क्योंकि वो लोग सिटी के तो उनको इस चीजों के बारे में वो नहीं है। पर जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो सबने अपनी बालकोनी टेरेसेस पे सब पे ये चीजें लगा रखी। उपज वही मिलेगी, उपज वो उसको क्योंकि सनरेज हवा पानी सब कुछ मिलता है सर। उनको ये बता दी जाता है कि रिकमेंडेड डोज बता दी जाती है, आपको फर्टिलाइजर कितना यूज करना है, कोई कीड़ा लग गया तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें उनको बताई जाती है। अच्छा, वैसे ये राज्य कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कुछ चीजें मतलब जस्ट किसान की हेल्प के लिए, तो ये बताना पड़ता है उनको। अच्छा, उनको इंटरेस्ट बढ़ गया इस चीजों को, तो घर में ही पैदा कर रहे हैं लोग। खीरा भी आने के लिए कोई डेज फिक्स है कि कब आ सकते हैं लोग? आप ड्यूटी डेज में कभी भी आ सकते हैं, सैटरडे संडे छोड़ के। सैटरडे संडे छोड़ करके, हाँ 5 डेज वीक है, तो इसलिए सैटरडे संडे छोड़ करके आकर के यहाँ से सुबह 10 से 5 अगर हम लोग जैसे आए हैं, अगर यहाँ से अभी इसकी नर्सरी लेना चाहें आप ले सकते, कुछ तो ले सकते हैं, ले करके आराम से 72 आवर के लिए ये जीवित रहेगा पौधा, क्योंकि इसका रूट बिल्कुल प्रोटेक्ट है। आपको मैंने दिखाया नहीं, मैं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल कुल्फी की तरह इसकी रूट कोई डिस्टर्ब नहीं होती, एकदम आराम ले जाकर के वहाँ पर गमले में लगा देना है। 72 आवर में आपका कोई जर्नी है तो इसको कर सकते हैं, ये मरेगा नहीं। और उसको ये बेनिफिट भी है। और वो जड़ जो है उसको कवर करके, जड़ बिल्कुल प्रोटेक्ट रहती है, वो कोकोपीट पर लाइट का जो मीडिया है ना, उसको बिल्कुल ऐसे चिपका के रखती है, उसकी एक भी रूट डिस्टर्ब नहीं होती। इसका सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें सॉइल नहीं है, तो अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अभी हम, आप सर बोल रहे थे हाइड्रोपोनिक्स दिखाना है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम हमारा उधर लगा, वो हाइड्रोपोनिक चलेंगे। और ये अगर ये इनके बारे में भी थोड़ा बताते चलें। ये बस एक ओपन सिस्टम में सब ड्रिप इरिगेशन के द्वारा डेमोस्ट्रेशन है। अच्छा, डेमोस्ट्रेशन फील्ड है कि हम ड्रिप इरिगेशन से क्या क्या वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ये जो अभी कवर किया गया है, ये कवर किया है या समर स्क्वेयर अभी लगाया, क्योंकि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है। तो ये इसको बोलते मिनी पॉली हाउस, ये बोलते सर इसको। तो इसको ये पॉली टनल जो बना हुआ है, इसकी मार्केट में ये इस टाइप की पॉलीथीन अवेलेबल होती है? यस सर, और ये हमको बनाने पड़ते हैं, ये एंगल जो तार के इनको गाड़ के इसके ऊपर